नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, धनिया जो हम लोग सभी उपयोग करते रहते हैं धनिया को, और इसको घर में आसानी से आप उगा सकते हैं। एक छोटे से पॉट में भी आप इसको धनिया को घर में लगा सकते हैं और इसी की मैं आज वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन इसमें जो प्रश्न आपके आते हैं उसके अनुसार भी मैं कुछ जवाब आपको इसमें दिखलाते चलूँगी, जिसमें से एक तो मैं आपके सामने यहाँ रखी हूँ, उसी को पहले शेयर कर देती हूँ। आप यहाँ धनिया के सीड देख रहे हैं, तो धनिया के सीड को आपको अच्छी तरह से देखनी है कि ये सही होनी चाहिए। अगर इसमें कीड़े लगे हों तो पौधे इसके नहीं बनेंगे। ये आप देख रहे हैं, इसी पैकेट से मैंने इस धनिया को निकाली है। अब दूसरी वाली आप यहाँ देख लो। हालांकि इसमें कीड़े से बचाने के लिए दवा लगाई गई है। इस पॉलीथीन में मैंने इसको ख़रीदा था और मार्केट में आपको इस तरह का भी मिलेगा। तो ये क्या है कि इसके बावजूद भी आप अगर ध्यान दोगे तो इस धनिया में कीड़े लग गए हैं, और कीड़े लगे हुए हैं तो फिर मैं इसको आपको दिखलाऊं कि नीचे आप देखोगे डस्ट के जैसा ये बन गया है। ये देख रहे होंगे आप, ये है कीड़े का कमाल। और आपको इसमें घून जिसको बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं, वो भी लगा हुआ होगा। और धनिये में आपको शायद छेद भी नज़र आ रही हो, होल नज़र आ रहे हों, जिसमें कीड़े लगे हों, होल बने हों। ऐसे धनिया को आप लगाओगे और आशा करोगे कि मेरा पौधा नहीं निकला है, तो ये कैसे निकलेगा, ये सोचने की बात है। तो चलिए इस धनिए को लगाने का मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। वह भी एक ऐसा तरीका जो शायद आपने उस तरीके से अभी तक धनिया नहीं लगाई होगी। दो तरीके से मैं आपको इसमें शेयर करूँगी और दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। और आप पॉट चाहे बड़ा रखें या छोटा रखें, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। तो एक पेपर पर मैं इसको डाल दे रही हूँ। ऐसे धनिया को आप सीधे भी लगा सकते हैं, लेकिन धनिया में एक में दो पौधे आ जाते हैं, और इसके लिए इसको बेहतर यही होता है कि इसको थोड़ा सा हल्का सा आप कोई चीज़ से इस तरह से दो भाग में कर दें। हाथ आपको एकदम हल्का रखना है, ज़्यादा इसको कस के नहीं दबाना है। बस केवल आपको ये करना है कि दो दाले हो जाए। देख लेना है दो भाग में हो गया या नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ मैंने कोकोपीट लिए हैं। वो कोकोपीट को मॉइस्ट कर लिया है, पानी इसमें डालकर इसको नमी बना दी है। और एक कॉटन का कोई भी कपड़ा आप ले लें, कॉटन के कपड़े में बीचों बीच में इसको डाल दे रही हूँ कोकोपीट को। कोकोपीट को यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है। दोस्तों, जो धनिया को दो भाग में कर लिया गया है, वो धनिया आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का। ये दो भाग में करने के बाद हो गया है। अब इसको जो नमी वाली कोकोपीट बनी है, इसके ऊपर डाल देते हैं। और इस तरह से ये बहुत जल्दी आप देखोगे अंदर इसमें अंकुरन आ जाएगी। और धनिया लगाते हैं, अगर आप सीधे लगाते हैं ज़मीन में, तो धनिया होने में टाइम लगता है उसके पौधे बनने में। और इसमें आपको देखोगे बहुत फास्ट ये बनकर तैयार हो जाएगा। धनिया को मैंने इस पर डाल दी है। अब इस पर थोड़े से और कोकोपीट में ऊपर से डाल दे रही हूँ। जिस तरह से आप धनिया लगाते हो उस तरह से ही आप इसको भी इस तरह से कर दो। और इसके बाद आप देखोगे इसको रखने में सावधानी ये रखनी है कि इन साइड में रखें, जहाँ पर काफ़ी धूप आती हो वैसे जगह पर इसको नहीं डालना है, नहीं तो इसका मॉइस्चर जो है उड़ जाएगा। और जब ये देखें आप कि ये सूख रहा है, तो फिर से इसमें पानी का
छिड़काव कर दिया करें। मैंने इसमें जब डाल दी है ऊपर से कोकोपीट को, अब इसको कपड़े को इसमें फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से आप कपड़े को फोल्ड कर दें। दोस्तों, अब कोई एक पॉट ले लें और इसमें इसको डाल दें। दोस्तों, अब इसको कपड़े को भी मॉइस्ट कर देना है और इसके लिए इस पर पानी का छिड़काव कर देना है और इस पर ध्यान देना है कि ये सूख न जाए, इसमें मॉइस्चर बना रहे, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अब इसको मॉइस्ट करने के बाद अब इसको ढक कर कहीं इन साइड में रख दें, बाहर धूप में इसको नहीं रखें। दोस्तों, 3 दिन के बाद मैं इसको आपको फिर से दिखलाऊंगी और फिर उसको जिस पॉट में लगाना हो उसमें लगा लिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं एक थर्मोकोल का ये पॉट है, तो इसको मैंने आपको शेयर भी की थी। अगर बालकनी में या छत में आप गार्डनिंग करते हो तो थर्मोकोल का ये जो पॉट है सस्ता भी होता है और हल्का भी होता है, इसलिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसी में मैं धनिया का लगा करके आपको दिखला रही हूँ कि सीधे कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए सीड को तो इस तरह से आपको 2 भाग में कर ही लेने हैं, जो करके मैंने दिखलाई है उस तरह से 2 भाग में कर लेने हैं। अब इसको लगाने में आप 2 तरह से लगा सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो कि इस तरह से छिड़क के आप लगा सकते हो, 2-4 ऐसे पकड़ लो हाथ में और ऐसे करके इसको डाल के आप छिड़क के इसको लगा सकते हैं इस तरह से। दूसरी है कि आपने लाइन जो खींची है, इस तरह से जो लाइन आपने खींचे हैं, इस तरह से आप लाइन खींचकर इसमें भी आप इस तरह से आप लगा सकते हो। और इसमें इस तरह से धनिया जो हम लोग लगाते हैं, तो हम सभी को पता है कि ये मैं केवल आपको दिखलाने के लिए कि आप लाइन लगा करके भी, लाइन खींच करके भी आप लगा सकते हो, मैंने आपको दिखलाई। और आप जो धनिया लगाते हो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि धनिया निकलने में थोड़ा समय लेता है। तो इस तरह से आप इसको धनिया को इसमें सबको ये देख लें कि बराबर में सब जगह हो, हर तरफ आप बराबर करते हुए इसको डालें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने धनिया को डाल दी है। अब इसके ऊपर आपको हल्की हल्के मिट्टी का छिड़काव कर देना है, हल्के से इसमें मिट्टी डाल देनी है। ऊपर से बहुत कम मिट्टी आपको डालने हैं, ज़्यादा मिट्टी से इसको दबाना नहीं है। दोस्तों, इस पर मैंने सॉइल की हल्की सी परत डाल दी है। अब इसको पानी का छिड़काव कर देना है। आप स्प्रे वाले बोतल से भी कर सकते हो या हाथ से भी इस तरह से कर सकते हो। ध्यान आपको यही रखनी है कि इसमें आपको सूखना नहीं चाहिए, मॉइस्चर बना रहे। इसलिए इसको जैसे ही आपको लगे कि सूखने जा रहा है तो इसको फिर से आप हल्की हल्की इस तरह से गीला कर दें। समय लगेगा, लेकिन सारे के सारे सीड आपके बाहर धनिया का पौधा बनकर निकल जाएंगे। दोस्तों, मैंने वीडियो डाली थी, ये जो प्लांट स्टैंड मैंने ख़रीदी है इस पर, तो उन लोगों ने पूछा है कि ये आप कहाँ से मंगवाए हो। तो ये जो प्लांट स्टैंड आप देख रहे हो, इसको मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ। और आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो धनिया को 3 दिन हो गए। 3 दिन में अब देखते हैं कि धनिया जो लगाई गई थी उसकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों, इसको देखते हैं, इसके कवर हटा लेते हैं और इसमें से इसको निकालते हैं बाहर।
इसको खोलकर हटाकर देखते हैं कि इसकी स्थिति कैसी हुई है। ये देखो, इसमें जो पौधे जो सीड डाले गए थे 3 दिन हो गए हैं और ये देखो जर्मिनेट होना, ये इस तरह से ये होना शुरू हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ये जर्मिनेट कर गया है। ये देखो, हाँ ये और इसी को अगर आप सीधे लगा देते हैं सॉइल में तो इसमें 15-20 दिन लग जाते हैं जर्मिनेट होने में। और इस तरीके से अगर हम लगाते हैं तो ये 3 दिन के अंदर इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जर्मिनेशन हो चुका है। ये देखो दोस्तों, इसको आप ज़्यादा अकुड़न नहीं होने देना है, नहीं तो क्या होगा कि टूट सकता है लगाने में। और अब इसको लेके धीरे से आपको जहाँ लगाना है वहाँ इसको आराम से इसको डाल दीजिए। तो इस पर मैंने डाल दी है पॉट में और आप देख रहे हो कि 3 दिन के अंदर इसमें जर्मिनेशन हो गया है। इसी को अगर सॉइल में डायरेक्ट हम लोग डालते हैं तो 15-20 दिन लग जाते हैं जर्मिनेट होने में। और अब इसके ऊपर मैं हल्की सी एकदम कुछ मिलीमीटर इसमें मैं सॉइल की भी डाल दे रही हूँ, बहुत थोड़ा सा। इस पर ज़्यादा लोड नहीं देना है क्योंकि इसमें जर्मिनेशन हो चुका है। ज़्यादा अगर इसमें मिट्टी ऊपर से डाले तो टूट भी सकता है, इसलिए हल्की सी इस पर मिट्टी का छिड़काव कर देना है धीरे से। अब हल्की सी पानी का छिड़काव हल्का सा इसमें कर देते हैं। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। जो पॉट में सीधे डायरेक्ट लगाया था उसका अभी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई जर्मिनेशन हुई है। तो यही फ़र्क है। आपको इस तरीके से अगर आप धनिया लगाते हो तो इसमें फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, या फिर ये जब पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तब तक आप भी घर में धनिया लगा लें। आप सभी को चलते मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मैं बहुत प्यार बोलती हूँ।